हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 11 यानी ट्रायंगल एंड इट्स एंगल्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। इफ़ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन ईच वन ऑफ देम इज़ इक्वल टू। बोला है ट्राइंगल है, ठीक है, उस ट्राइंगल का सभी एंगल जो है इक्वल है, तो इसमें से हर एक एंगल का वैल्यू क्या होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब बोल रहा है अगर मान लीजिए ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये x, ये x, ये x, ये तीनों x मिलाकर ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ये 3x बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ जब काटेंगे तो यहाँ 60 आएगा, तो x बराबर क्या हुआ 60। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इफ़ टू अक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इक्वल। एक राइट ट्रायंगल है, मतलब ये एक राइट ट्रायंगल है, इसका ये 90 डिग्री के बराबर है, और बाकी ये जो दो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, मतलब ये दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। देन ईच एक्यूट एंगल इज़ इक्वल टू। तो ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें दो एक्यूट जो एंगल है ये दोनों क्या है बोला है, ये दोनों बोल रहा है बराबर है, ठीक है। तो इसमें से हर एक एंगल का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों में से हर एक एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये 90 तो निकल गया, यानी कि ये दोनों मिलाकर भी 90 डिग्री होगा, तभी ना ये दोनों का 90 और ये 90 मिलकर 180 डिग्री होगा। तो बोले ये दोनों एक्यूट एंगल जो है ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा। अब दोनों इक्वल है तो यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 45। तो हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी होगा, 45 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 100 डिग्री। मतलब एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका एक एक्सटीरियर एंगल है, ये 100 डिग्री है, ठीक है। एंड टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है दोनों, ये दोनों एंगल जो है इक्वल है एक दूसरे के। ईच ऑफ दिस एंगल्स इज़ इक्वल टू। तो इनमें से हर एक एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, अगर मान लेते हैं ये x है तो दोनों तो बोला इक्वल है, तो ये भी x होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बराबर ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के होता है। तो ये x दोनों x को ऐड करेंगे तो ये बराबर 100 डिग्री के होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। तो 2x बराबर 100 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या होगा, ये 2 कटेगा, यहाँ से 2 कटेगा, यहाँ से 100 कटेगा तो क्या आएगा 50 आएगा। मतलब बेसिकली हम 100 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ नहीं काटना तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा, तब काटेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें से हर एक एंगल का वैल्यू जो होगा 50 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स। मतलब एक ट्राइंगल है, इसका कोई एक एंगल, मान लीजिए ये एक एंगल है, ये क्या है, ये बाकी 2 एंगल का सम के बराबर है। मतलब ये जितना होगा इन दोनों का सम भी इसके बराबर होगा। मतलब ये एक ट्रायंगल है जिसका ये एंगल जो होगा इन दोनों एंगल का सम के बराबर होगा, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ये वाला। तो देखिए, अगर मान लेते हैं ये अगर आइसोसेलिस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलिस ट्रायंगल का मतलब क्या होगा, ये और ये साइड अगर बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। तो ये वाला आइसोसेलिस ट्रायंगल नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो ये भी हो सकता है कि इन दोनों का सम इस एंगल के बराबर है। अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री है तो ये एंगल 45 हो सकता है ना, यही कंडीशन हो सकता है, क्योंकि ये एंगल और इन दोनों एंगल का सम बराबर है, ठीक है। तो लेकिन देखा जाए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो आइसोसेलिस ट्रायंगल तो होगा, बट वो एक राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा। लेकिन आइसोसेलिस ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है आइसोसेलिस ट्रायंगल, जैसे ये 80 डिग्री है और ये एंगल
ये एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये 50 होगा, ये भी 50 होगा, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल इस कंडीशन में भी हो सकता है, ये साइड और ये साइड बराबर है ना। लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, ये एंगल जो होगा इन दोनों के सम के बराबर नहीं होगा। देखिए ये 50 ये 50 दोनों मिलकर 100 हो रहा है, लेकिन यहाँ तो 80 हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या होगा, एक राइट एंगल होगा। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ये 90 डिग्री है और इसका ये जो है इन दोनों एंगल का सम के बराबर होगा। यानी ये दोनों एंगल जो होगा दोनों 90 डिग्री है, 45 45, ठीक है ना। तो ये 45 45 90 हो गया, जो कि इसके बराबर है। और ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल अगर हम लोग लेंगे तो ये ऐसा होता है ऑब्ट्यूस एंगल, ये मान लीजिए 100 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम 100 के बराबर होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होना चाहिए, जिसमें से 100 डिग्री तो हम लोग ऑलरेडी ले लिया। तो ये और ये मिलाकर मेरा 40 40 होगा ना, 80, टोटल 80 होना चाहिए, तभी ना ये ट्रायंगल को जस्टिफाई करेगा। लेकिन इस कंडीशन में तो ये 100 हो जा रहा है, लेकिन इन दोनों का सम 80 हो रहा है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, जो कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D सच दैट एंगल ACD इज इक्वल टू 120 डिग्री। देखिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ये क्या है, ACD, साइड ABC, ठीक है। साइड BC, ये ट्रायंगल प्रोड्यूस किया गया, इसका एक साइड को टू द पॉइंट D, यहाँ D तक हम लोग प्रोड्यूस किया, सच दैट एंगल ACD ये कितना के बराबर है, 120 डिग्री के। इफ़ एंगल B बराबर हाफ ऑफ एंगल A, बोला ये जो एंगल है ये एंगल A का आधा है, ये वाला, देन एंगल A इज़ इक्वल टू, तो एंगल A मालूम करो क्या होगा। देखिए अब इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल में ये क्या है, मेरा एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर थ्योरम के हिसाब से ये एंगल जो होगा इन दोनों एंगल का सम के बराबर होगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ, एंगल B बराबर क्या है, 1/2 एंगल A का आधा। हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B बराबर 120 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B बराबर 120 डिग्री, है ना, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से। एंगल A एंगल B, तो एंगल A वैसे ही रह जाएगा, एंगल B बराबर क्या है, हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो दोनों का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ 2 एंगल A प्लस यहाँ पर एंगल A अपॉन 2 हो जाएगा बराबर 120 डिग्री। तो ये क्या हो रहा है, 2 एंगल A और 1 एंगल A, 3 एंगल A अपॉन 2 बराबर 120 डिग्री। तो एंगल A यहाँ पर वैसे ही रह जाएगा और ये 3/2 है ना, इसके नीचे आ जाएगा। जब इसको इसका ये बराबरी में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 120 वैसे रहेगा, ये पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 0, 40 दूना 80, 80 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, एंगल B बराबर एंगल C। देखिए एक ट्रायंगल है ABC, एंगल B, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। एंड रे AX बाइसेक्ट्स द एक्सटीरियर एंगल DAC। अब ये इसको यहाँ तक प्रोड्यूस किया गया, ये मेरा D हुआ। अब DAC एक एक्सटीरियर एंगल बना, ठीक है ना। इसको AX बाइसेक्ट कर रहा है, तो AX यहाँ से बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्टर है, यहाँ तक ये X पॉइंट है, ठीक है। अब क्या बोला है, इफ़ एंगल DAX बराबर 70 डिग्री। तो देखिए DAX ये क्या है, 70 डिग्री। देन एंगल ACB, तो एंगल ACB ये एंगल क्या होगा, ये पता करना है। तो देखिए एक चीज़, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो अगर ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 70 डिग्री है तो ये भी एंगल 70 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब ये ट्रायंगल ABC को देखिए, इस ट्रायंगल में ये क्या एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, DAC।
जो कि ऑपोजिट इंटीरियर जो एंगल यानी ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम के बराबर होगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर ये क्या हो जाएगा 70 और ये 70, ये तो पूरा एक्सटीरियर एंगल है ना, 140 डिग्री के बराबर हो जाएगा, है ना। अब हमको बोला है क्वेश्चन में एंगल बी बराबर एंगल सी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर एंगल बी की जगह एंगल सी लिख सकते हैं, है ना, प्लस एंगल सी बराबर 140 डिग्री। तो ये क्या होगा 2 एंगल सी बराबर 140 डिग्री। तो एंगल सी बराबर क्या होगा 140 के नीचे 2 आ जाएगा, 2 कम 2 2 14, यानी कि यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं एंगल सी बराबर 70 डिग्री। तो ये एंगल जो हुआ देखा जाए तो एंगल ए सी बी यही है ना एंगल सी, तो एंगल सी का वैल्यू क्या है मेरा 70 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ट्राइंगल एन एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स इज़ 95 डिग्री, ठीक है। एक एक्सटीरियर एंगल है वो 95 डिग्री के बराबर है एंड इट्स वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज़ 55, देन द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर एंगल। मतलब बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ABC लिख लेते हैं, इसका एक ये पॉइंट निकला यहाँ तक, तो ये एंगल बना। तो ये एंगल क्या एक्सटीरियर एंगल है जिसका मेजरमेंट है 95 डिग्री, और इसका जो ऑपोजिट एंगल है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों में से कोई एक एंगल बोल रहा है 55 डिग्री के है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये 55 डिग्री है, तो हमको बोल रहा है दूसरा वाला जो एंगल है यानी कि ये एंगल, इसका मेजरमेंट पता करो। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इन दोनों का सम जो होगा ये एक्सटीरियर एंगल यानी 95 डिग्री के बराबर होगा। हम लोग यहाँ लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 95 डिग्री, ठीक है ना, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। उतना नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, MCQ है, ठीक है ना, इसीलिए। तो एंगल ए को तो हमको नहीं मालूम, एंगल बी का मेजरमेंट मालूम है 55 इज इक्वल टू 95 डिग्री। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 55 इस तरफ आएगा, तो 95 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो 95 में से 50 चले जाएगा, क्या बचेगा 40 डिग्री, है ना। 5 में से 5 जगह 0, 9 में से 5 जगह 4, तो एंगल ए बराबर 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर देन द सम ऑफ द 3 एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज़। मतलब एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है ABC, इसका तीनों साइड को प्रोड्यूस किया गया, मतलब इसको यहाँ तक प्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। इसको ये BC जो है इसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं यहाँ तक, ठीक है। AB को प्रोड्यूस किया यहाँ, BC को प्रोड्यूस किया गया और AC को प्रोड्यूस किया यहाँ, ठीक है। तो ये जो एंगल बना, ये एंगल और ये एंगल, 3 एक्सटीरियर एंगल बना, तो इन 3 एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा। तो मैंने ये चीज़ सॉल्व किया है, ये डायरेक्ट पूछ सकता हूँ कि ये तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होगा। अगर मैं सॉल्व करूँ शॉर्ट में तो देखिए ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये एंगल B और एंगल C के बराबर होगा, एंगल B प्लस एंगल C किसके बराबर, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल, इसका नाम दे देते हैं एंगल 1, ठीक है। ये मेरा एंगल 2, ये एंगल 3। उसी तरह ये जो एंगल है ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स यानी कि एंगल ए और एंगल सी के बराबर होगा, इसका सम के बराबर होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी का सम के बराबर क्या होगा एंगल 3, और एंगल 2 जो है ये इन दोनों इंटरनल ऑपोजिट एंगल जो है इसका सम के बराबर होगा, एंगल ए और एंगल बी, ठीक है। क्या हुआ, इन दोनों का सम एंगल 2 के बराबर होगा। तो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, यहाँ देखिए एक बी और एक बी, 2 बी है, 2 ए है और 2 सी है, तो 2 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मैंने मतलब जोड़ के 2 कॉमन ले लिया, ये बराबर किए क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 2। तो ये किसी भी ट्रायंगल यानी कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो ये बराबर 180 डिग्री है और इंटू ये 2, तो 180 दूना कितना हुआ 360 डिग्री बराबर एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। देखिए ये एंगल ये एंगल ये एंगल, तो किसी भी ट्रायंगल का तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है 360 डिग्री के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC इफ़ एंगल A इज इक्वल टू 100 डिग्री AD बाइसेक्ट्स एंगल A
एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, एंगल ए जो है ये 100 डिग्री के बराबर है, मैंने लिख दिया यहाँ। ए डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ये बाइसेक्टर भी है, एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये बाइसेक्टर भी है और ये परपेंडिकुलर भी है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, देन एंगल बी क्या होगा ये पता करना है। तो देखिए अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये पूरा एंगल अगर 100 डिग्री है तो ये एंगल दोनों तो इक्वल एंगल है, तो दोनों का आधा क्या होगा, ये 50 डिग्री होगा और ये भी 50 डिग्री होगा, है ना। तो हम ट्रायंगल ए यहाँ डी लिख देते हैं, ट्रायंगल ए बी डी में एंगल क्या हुआ बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर क्या है 50 डिग्री हो गया, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है ये ना, तो ये भी 50 ये भी 50, दोनों मिलाकर 100 हो जाएगा, जो कि एंगल ए के बराबर है। एंगल बी हमको नहीं पता, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी डी, ये बराबर नहीं मालूम, और ये एंगल ए डी बी ये बराबर क्या है 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर होने की वजह से, जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो देखिए हमको एंगल ए बी डी जो बेसिकली एंगल बी है ये निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए डी बी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी ए डी क्या है 50 डिग्री, एंगल बी नहीं मालूम, एंगल ए डी बी क्या है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 9 5 14 140, तो एंगल बी प्लस 140 डिग्री बराबर 180 डिग्री हुआ। तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 140 इस तरफ आएगा, तो 180 में से 140 माइनस हुआ, क्या बचा 40 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 108 डिग्री। मतलब ट्राइंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल, ये ट्राइंगल इसका एक्सटीरियर एंगल ये 108 डिग्री है। ठीक है, अब क्या बोला, एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, और ये एंगल दोनों का रेशियो दिया हुआ है 4:5। द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर, तो इस ट्राइंगल यानी ए बी सी जो ट्राइंगल है इसका तीनों एंगल का मेजरमेंट मालूम करो। तो देखिए एंगल ए इस टू एंगल बी, इन दोनों एंगल का रेशियो क्या दिया हुआ है 4:5, तो एंगल ए क्या हो गया मेरा 4x, एंगल बी क्या हुआ मेरा 5x। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल यानी 108 डिग्री के बराबर होगा। तो 5 4 9, 4x प्लस 5x बराबर क्या हो जाएगा 108 डिग्री, तो ये 9x बराबर 108 डिग्री कटेगा, 9 कम 9 9 दूना 18, कटना मतलब क्या बेसिकली 9 नीचे आएगा, तो नीचे 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12 डिग्री, तो x का वैल्यू 12 डिग्री आया। तो मेरा एंगल ये क्या 4x है, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आया मेरा 12, 12 चौके 48। ठीक है, अब देखिए उतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा एंगल है 48, यानी कि एक एंगल मेरा 48 डिग्री आ गया। तो इसमें किस में 48 डिग्री है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो डायरेक्ट यही ऑप्शन आंसर होगा, पूरा एंगल निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर आप फिर भी निकालना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एंगल बी क्या होगा 5x है, 5 इंटू 12, 12 पंचे 60। ठीक है, तो एंगल ए एंगल बी निकल गया। एंगल सी क्या होगा, देखिए एंगल सी जो है ये और ये एक्सटीरियर एंगल 108 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो इसको एक पल के लिए अगर x मान लेते हैं तो x प्लस 108 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 108 उस तरफ जाएगा, 180 माइनस 108 डिग्री 72 डिग्री, तो 48 60 और 72, 48 60 72 डिग्री। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, इफ़ एंगल ए इज इक्वल टू 60, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये 60 डिग्री के बराबर है, एंगल भी 80 डिग्री, एंगल भी 80 डिग्री के बराबर है, एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट ओ। एंगल बी से एक बाइसेक्टर निकला और एंगल सी से एक बाइसेक्टर निकला, ये दोनों मिल रहा है कहाँ पॉइंट ओ पर। देन एंगल बी ओ सी,
तो ये एंगल क्या होगा हमको पता करना है। तो इसके लिए हम लोग शॉर्टकट सीखे थे कि ये जो एंगल होगा, एंगल बी ओ सी बराबर होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल ए जितना है उसका आधा प्लस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए क्या है 60 डिग्री। 2 कम 2 2 3 6 9 3 12 90 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है, ये एंगल जो होगा 120 डिग्री होगा। शॉर्ट में मैंने निकाल लिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखिए ए बी एक लाइन और सी डी एक लाइन, ये दोनों दोनों लाइन कहाँ कट रहा है, पॉइंट ओ पर। ठीक है, सच दैट ए सी पैरेलल टू डी बी। ए सी जो लाइन बन रहा है ये डी बी के पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इफ़ एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल सी ए बी यानी ये एंगल 45 डिग्री है, एंड एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 55, सी डी बी ये 55 डिग्री है। देन एंगल बी ओ डी ये एंगल पता करो क्या है। तो देखिए अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल सी ए बी बराबर एंगल ए बी डी के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो एंगल ए बी डी क्या होगा 45 डिग्री, क्योंकि सी ए बी भी मेरा 45 डिग्री था। तो ये एंगल पता चल गया 45 डिग्री। अब ये ट्रायंगल देख लीजिए, ट्रायंगल बी ओ डी, इसमें हम लोग को एंगल डी मालूम है, एंगल बी मालूम है, एंगल ओ निकालना है बेसिकली, एंगल ओ। ठीक है ना। तो एंगल डी मेरा क्या है 55 डिग्री, एंगल बी क्या है 45 डिग्री, तो एंगल ओ जो कि मेरा एंगल बी ओ डी के बराबर है ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ 180 डिग्री के बराबर है। एंगल डी 55 डिग्री, एंगल बी 45 डिग्री प्लस एंगल ओ बराबर 180। दोनों का ऐड करेंगे 45 5 50 50 50 100, यानी कि यहाँ दोनों का ऐड करने से 100 आया, जो कि इस तरफ आ जाएगा इज इक्वल टू के। तो एंगल ओ जिसको हम लोग लिखेंगे एंगल बी ओ डी 180 माइनस 100 डिग्री, यहाँ से 100 आया, दोनों ऐड होकर इस तरफ आ गया। तो 180 में से 100 जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल बी ओ डी बराबर 80 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इन फिगर 11.40 मतलब ये फिगर में इफ़ ई सी पैरेलल टू ए बी, मतलब ई सी जो ये लाइन और ये लाइन ए बी दोनों पैरेलल है, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 70 डिग्री, ई सी डी ये 70 डिग्री के बराबर है, एंड एंगल बी डी ओ इज इक्वल टू 20 डिग्री, यानी कि बी डी ओ ये पॉइंट मेरा ओ है, ये 20 डिग्री के बराबर है। देन एंगल ओ बी डी ये एंगल पता करो क्या होगा। तो देखिए अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और इसको एंगल 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, ये दोनों एंगल क्या होगा मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल सी बराबर कितना है 70 है, तो एंगल 1 भी मेरा 70 डिग्री हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री है ना। अब एंगल 1 जो है मेरा, ये देखिए इस ट्रायंगल बी ओ डी का एक्सटीरियर एंगल है एंगल 1। ठीक है ना। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है ऑपोजिट इंटीरियर टू एंगल जो होता है उनका सम के बराबर होता है। इसको हम लोग एंगल बी माना ना, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल इन ट्रायंगल बी ओ डी। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल डी ये दोनों का सम क्या होगा एंगल 1 के बराबर है। ठीक है, क्यों, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, तो एंगल बी तो हमको नहीं मालूम, इसको एंगल बी के बदले हम लोग ओ बी डी भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल डी क्या है, एंगल डी मेरा 20 डिग्री है, एंगल 1 क्या है, एंगल 1 मेरा 70 डिग्री है। ठीक है, तो ओ बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 इस तरफ आएगा तो 70 माइनस 20 डिग्री, तो एंगल ओ बी डी बराबर 70 में से 20 जाएगा 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, इन फिगर 11.41 मतलब इस फिगर में x प्लस वाई का वैल्यू पता करो, यानी दोनों का वैल्यू जोड़ के क्या होगा। तो देखिए ये x है, ये y है, हमको इन दोनों का वैल्यू निकालना है। तो अगर देखा जाए ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACO है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या निकलेगा, ये वाला एंगल CAO ये बराबर क्या होगा, ये पूरा 180 है होना चाहिए, उसमें से अगर इन दोनों का सम माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 प्लस 40, ठीक है। तो 180 माइनस 80 40 कितना, 8 4 12 120, तो ये क्या आया 60 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री निकल गया, ठीक है। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से एक रे जा रहा है, तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल CAO प्लस x बराबर 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर है। तो यहाँ से हम लोग को CAO का वैल्यू तो निकल गया था 60 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये 60 इस तरफ आएगा, 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। तो x का वैल्यू हमारा निकल गया 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन दोनों का कटने की वजह से पॉइंट O में ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुआ, तो ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल BOD में, इन ट्रायंगल BOD एंगल BOD ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि इन ट्रायंगल BOD ये एंगल इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल है y, इसका सम इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे एंगल BOD प्लस एंगल BDO दोनों का सम क्या होगा, y के बराबर होगा, क्योंकि y एक्सटीरियर एंगल है जो कि ऑपोजिट इंटीरियर टू एंगल का सम के बराबर होता है। तो BOD क्या आया मेरा, BOD 40 डिग्री प्लस BDO क्या है 70 डिग्री बराबर y, 7 4 11 110 डिग्री बराबर y, यानी y का वैल्यू 110 डिग्री आया। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 120 डिग्री, y का वैल्यू 110 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 230 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, इफ़ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ABC, इस ट्रायंगल का तीनों एंगल का रेशियो हमको दिया हुआ है 3:4:5, ठीक है। व्हाट इज़ द मेजर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो इन तीनों एंगल में कौन सबसे छोटा एंगल है वो पता करो। तो हम लोग लिखेंगे एंगल A एंगल B एंगल C। इन तीनों एंगल का रेशियो क्या दिया हुआ है 3:4:5। तो हम लोग मान सकते हैं कि एंगल A बराबर मेरा 3x, एंगल B बराबर 4x, ठीक है, और एंगल C बराबर क्या हो जाएगा 5x। तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी 4 3 7 7 5 12x बराबर 180। तो x का वैल्यू क्या आएगा 180/12, 12 कम 12 12 कम 12 12 5 60, तो x का वैल्यू 15 डिग्री आया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसी में 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एंगल सबसे छोटा होगा। तो एंगल A बराबर क्या है 3x, है ना। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 15, तो 15 तिया 45। और अगर सबसे बड़ा पूछता तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर किसका है 5 है, तो 5 के साथ x का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सबसे बड़ा एंगल निकल जाएगा जो कि एंगल C होगा। तो हमको स्मॉलेस्ट पूछा था, इसी वजह से 45 होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।